ज्ञान, नमुताई जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करीर मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर और अनुपम रचना 7वें अधिकार के अंतर्गत चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि, जिनके मिथ्यात्व का अंत होने वाला है, ऐसे सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा चल रही थी। यह सम्यक्त्व सन्मुख जीव अल्पकाल में सम्यक्त्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। इन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। सम्यक दर्शन प्राप्ति की प्रक्रिया इनके संपन्न हो रही है। आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में या कुछ भव में, कुछ भव में भी एकाध भव ही समझ लेना, कोई ज़्यादा लंबा काल नहीं है। इनके जीवन में मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये मतलब कौन, माने हम। क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य, इन लब्धियों को प्राप्त होने वाले जीव कोई साधारण नहीं है। हर व्यक्ति नहीं होता है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो क्षयोक्षम आदि लब्धियाँ हैं, ये कोई बहुत लंबे काल तक चलती हो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ही काल है इनका, लेकिन निर्मलता इतनी हो जाती है कि मानो ये जीव सम्यक्त्व की तलहटी में बैठ गया हो। सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। सम्यक दर्शन की तो जितनी महिमा गाई जावे ये बहुत कम है। जितनी महिमा गाओ कम है। पूरी तीसरी ढाल छेड़ाला की वो सम्यक दर्शन की महिमा के लिए समर्पित है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में कितने ही श्लोकों में इस सम्यक दृष्टि जीवों की या सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाया है। जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वो दुष्कुल नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, विकृत नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, विकलत्रय नहीं होता, एकेंद्रिय आदि पर्याय में नहीं जाता। माने अनगिनती लाभ सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में। ये प्रकृति की है कटाकटी। दौलत राम जी का एक भजन है ना, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। उसकी पंक्ति है आगे आगे चल करके, नहीं उसमें बहुत बारह नारक तो है ही, लेकिन आगे चल करके एक लाइन है जिस लाइन में उसमें कहा है कि नारक पशुतीय षंड विकला त्रय, प्रकृतिन की वे कटाकटी। क्या? नारक, पशु, तीय माने स्त्री, षंड माने नपुंसक, विकलत्रय, इन सब प्रकृतियां की कट गई है। ये सारी प्रकृतियां सम्यक दृष्टियों के, बड़ी अद्भुत सम्यक दृष्टियों की चाल होती है। बड़ा अद्भुत सम्यक दृष्टियों का स्वरूप होता है। सम्यक दृष्टियों के प्राप्ति की विधि के अंतर्गत हम यहाँ 3 लब्धियों तक की चर्चा कल तक आपके बीच में कर चुके थे। क्षयोक्षम तत्व विचार हो सके ऐसा चाहिए, विशुद्धि तत्व विचार हो सके ऐसी चाहिए, और देशना को सुनना मात्र प्रयोजनभूत नहीं है, सुन करके तत्व विचार हो, तत्व का धारण हो, न केवल विचार हो, धारण भी हो। और ये धारण पता है कब होता है? जैसे भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, चबाना महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है
तिर्यंच गति के जीव पशु आदिक ये बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि वे जुगाली करते हैं, बीमार नहीं पड़ते। आपने कभी देखा गाय के बुखार हो गया कोरोना हो गया किसी जानवर के, बहुत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे खाते मात्र नहीं है, वे उसकी जुगाली करते हैं। ऐसे ही सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, सुन करके उसे अंदर में अवधारण करना, सुन करके उसे अंदर में उतार लेना, सुन करके अंदर में उसका घोलन चलते रहना। इसका मतलब सुनते समय देशना लब्धि हो कोई जरूरी नहीं है। सुनने के बाद जब विचार चिंतन की गहराइयों में चला जाता है धारण करने के लिए, तब देशना लब्धि के होती है। लेकिन एक बात तो है कि ये देशना लब्धि देशना पूर्वक होगी। जिसने सुना ही नहीं होगा वो चिंतन क्या करेगा? जिसने खाया ही नहीं होगा वो जुगाली क्या करेगा? है माने जुगाली करने के लिए खाया तो हो पहले। इन्हें नहीं साहब खूब चल रहा है, खूब चल रहा है अपना, अरे चल क्या रहा है ये तो बता। यदि तुमने जनवाणी की चर्चाओं को गहराई से सुना नहीं है तो फिर जो दिमाग में चलता है वो विषय कषायों की चर्चाएं चलती है। क्या कल शाम के फर्स्ट प्रवचन में मैंने कही थी चर्चा, काम भोग बंधन की कथा तो इसने अनादिकाल से अनंत बार सुनी है। पहला समय सार पर था, दूसरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो चलता है उस पर था। तो अनंत बार सुनी है, लेकिन सिर्फ सुनी सुनी मात्र है और कुछ नहीं। यहाँ ये कह रहे हैं जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदिष्ट तत्व का धारण धारण धारण, तत्व विचार विचार पूर्वक धारण और विचार सो देशना लब्धि है। ये साहब नरक में कौन उपदेश देता होगा पंडित जी? यहाँ तो आप उपदेश दे रहे हो, नरक में भी आप जाते हो क्या समझाने के लिए? नरक में कौन जाता है? तिर्यंचों को कौन पढ़ाता है? मनुष्यों को पढ़ाने के लिए तो मंदिर में आते हो, कभी चिड़ियाघर में भी जाते हो क्या पशुओं को पढ़ाने के लिए? क्या कौन कौन पढ़ाए कबूतरों को, चिड़ियाओं को? पक्षी गृह में चले जाए, चिड़ियाघर में चले जाए, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े वहां जाकर के उनको समझाएं, कौन सुनाए कौन समझाए? तो फिर कैसे होता होगा? बोले पूर्व के संस्कारों के दम पर वहां भी काम हो जाता है, संस्कारों के दम पर काम हो जाता है। इसका मतलब ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो, निमित्त न हो, निमित्त नहीं दिखाई दे रहा है, जाति स्मरण से हो जाता है। पूर्व की स्मृति मतलब जाति स्मरण, जानते हैं क्या होता है जाति स्मरण ज्ञान? अवधि ज्ञान अलग चीज होता है, जाति स्मरण ज्ञान अलग होता है। अवधि ज्ञान भूत भविष्य संबंधी होता है, जाति स्मरण ज्ञान नियम से पास्ट संबंधी होता है। जाति स्मरण ज्ञान नियम से भूतकाल संबंधी होता है। क्या जाति स्मरण, इसमें स्मरण जुड़ा हुआ है। जो बात परंपरा से पुराने भाव से स्मरण में आ गई उसका नाम है जाति स्मरण। यहाँ जाति शब्द का अर्थ जाति स्मरण में सैनी पंचेंद्रिय जाति समझना चाहिए। हमारे यहाँ जाति 5 प्रकार की है ना, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। ये जाति की चर्चा उमा स्वामी आचार्य देव ने और कर्णानुयोग के समस्त घुमटसारादि ग्रंथों में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय इनको जाति कहा है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। गति जाति, तो गति 4 गति 5 जाति। तो 5 जाति कौन सी है? ये 1 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक की जाति। अब यहाँ जाति का अर्थ पंचेंद्रिय जाति समझना, सैनी पंचेंद्रिय जाति समझना, और स्मरण माने सैनी पंचेंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय होने पर जो पूर्व भव की बात स्मृति में आ गई है उसका नाम जाति स्मरण है। जैसा ये कह रहे हैं कि राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया था कि आहार दान कैसे देवें। अक्षय तृतीया के दिन जो आहार हुआ, नगर में तो कोई भी आहार देना नहीं जानता था। 6 महीने तक तो ऋषभदेव स्वामी उठे नहीं थे और 7 महीने कुछ दिन तक उन्हें आहार की विधि नहीं मिली। तो विधि क्यों नहीं मिली? क्योंकि कोई देना नहीं जानता था।
फिर राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ कि पूर्व में इस तरह से श्रीमती का जीव जब था तब वहां उस समय आहार दिया था, वो याद आ गया उसको। इसका नाम है जाति स्मरण। तो ये कह रहे हैं स्मरण पूर्वक, यहाँ क्या शब्द दिए, उपदेश नयो, वहां पूर्व संस्कार से माने जाति स्मरण से ज्ञान हो गया, जाति स्मरण से देशना याद आ गई, और ये बात कही थी मेरे को, वो बात याद आ गई। कभी वेदना भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है, नरक में वेदना सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है। रिद्धि दर्शन, पंच कल्याणक दर्शन, जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन, ये भी निमित्त बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा निमित्त बन जावे, देव शास्त्र गुरु को एकदम देखा और देखते ही वो क्या होता है, जाति स्मरण हो जाता है। शेर के जीव को जाति स्मरण हो गया, मेंढक के जीव को जाति स्मरण हो गया, त्रिलोक मंडन नाम का हाथी था और अचानक उसे जाति स्मरण हो गया। मुनिराज को सामने देखा, पूरे जंगल में तांडव मचा रहा था और अचानक मुनिराज को देखते ही ओ एकदम परिणाम शांत हो गए। ये क्या हुआ, जाति स्मरण। तो पूर्व संस्कार के बल पर ये काम हो जाता है। इसे निसर्गज सम्यक दर्शन में अधिगमजपना कहा गया है शास्त्रों में। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, ऐसा जो तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है ना, सम्यक दर्शन के उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद कहे हैं। उत्पत्ति की अपेक्षा से कौन कौन से, निसर्गज और अधिगमज। अधिगम कहते हैं ज्ञान, ज्ञान, अभी जो ज्ञान हुआ उसका नाम है अधिगम। और निसर्ग शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना नैसर्गिक, अरे ये तो नैसर्गिक प्रज्ञा के धनी है, माने स्वाभाविक। नैसर्गिक वातावरण में माने प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक प्रक्रिया की बात, ठीक है ना। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का तीसरा सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तद निसर्गाद अधिगमाद्वा। फिर जीवा जीवाश्रव बंध समर्ज, और फिर आगे आगे चर्चाएं की। तो जो अधिगमज सम्यक दर्शन है, इसमें तो जनागम में चर्चा की है कि सामने उपदेश दाता का योग बना और सम्यक दर्शन हो गया। ये देशना लब्धि सामने दिखाई दे रही है। क्षयोपशम था, विशुद्धि हुई, क्षयोपशम था तो समझने की योग्यता थी, विशुद्धि हुई तो सुनने के लिए आया, सुनने के लिए आया। अब जो बात सुनी और समझ में आई, इसका नाम है देशना। तो ये जो देशना सुनने का प्रसंग बना और देशना का लाभ प्राप्त हुआ, इसका नाम तो है अधिगमज। इससे जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सुनने के बाद, गोलन चिंतन और गहराई में जाते हुए, क्योंकि सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया सारी ऐसी ऑटोमेटिक चलती है, अपने को कुछ नहीं करना पड़ता। आपने कभी एरोप्लेन चलाते हुए देखा है क्या? क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। कि क्या हुआ कि बस एक बार वो सारे बटन वटन सब दबा करके सब चालू करके अब बैठ गए मजे से, अब चल रहा है बस। क्या अब चाय पी रहे हैं बैठ करके, कॉफी पी रहे हैं, ये क्या हो रहा है, अब चल रहा है बस ऑटोमेटिक। ट्रेन चलाने वालों को देखा है क्या? क्या करते हैं, ऐसे चलते हैं बस, एक बार सिस्टम में डाल दिया, अब अपने आप हो गया। जब आप कंप्यूटर में किसी बड़ी हैवी फाइल को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं, तो जब आप कमांड दे देते हैं, क्या कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपने जो कमांड दे दिया, अब उसके बाद क्या करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, अब वो रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है 15 मिनट, आप क्या कर रहे हैं कि कुछ नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा है काम, अपने आप प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ क्या हुआ कि जिनवाणी के उपदेश को सुनकर बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में उपयोग लगा करके क्या किया कि छोड़ दिया, मतलब वो चल रहा है, वो क्या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो तत्व विचार बराबर 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 चलते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया और प्रोसेस चलता है, इस प्रक्रिया में बड़े चमत्कार होते हैं। आपको लगेगा क्या बात कर रहे हो पंडित जी साहब, हैं? चमत्कार होते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं जो ऊपर ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देते, लेकिन जब जिनवाणी का चश्मा लगा करके देखते हैं तो हमें वे चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। और वे जो चमत्कार हैं उनको यहाँ प्रायोग्य लब्धि के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। ये चमत्कार आंखों से नहीं दिखेंगे भैया,
मोटे मोटे देखने से दिखेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखोगे तो चमत्कार दिखेंगे। प्रायोग्य लब्धि के काल में माने चौथे स्टेप पर होने वाले चमत्कारों की चर्चा अगले पैराग्राफ में की है। चमत्कार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चमत्कार कहते ही चमक जाता है व्यक्ति एकदम, अच्छा चमत्कार, चमत्कार कहते ही इसको कुछ न उपयोग ऐसे खड़ा हो जाता है। अभी हमने कहा प्रायोगिक लब्धि समझाएंगे, हाँ समझा। हमने कहा चमत्कार हो रहे हैं, अच्छा क्या जैसे हमने चमत्कार की बात कही, ये अलर्ट हो गया व्यक्ति सुनने के लिए। बोले क्या चमत्कार हो रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है, बताओ तो सही पंडित जी। चमत्कार को नमस्कार जैसी स्थिति है ना। देखो पेज नंबर 261 हिंदी पुस्तकों में 261, गुजराती पुस्तकों में 273 नंबर पेज अभी आया था, और दूसरी गुजराती की पुस्तकों में 268, 268, 273 गुजराती में, हिंदी में 261। नीचे से दूसरा पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा। क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना के बिना प्रायोग्य नहीं होगी। इनका क्रम है, इनमें क्रमिक विकास है, क्रम का उल्लंघन नहीं हो सकता। प्रायोग्य पहले हो जाए, देशना बाद में सुन ले वे, क्षयोपशम हो नहीं। एक काम करो, आप तो देशना की चर्चा करो, विशुद्धि है नहीं और आप सुनाए जा रहे हो। विशुद्धि भी जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं करेगा। इसके लिए वो जगत का प्रसिद्ध कथन ध्यान रखना, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाय, वान राको सीख देकर घर बया का जाए। सीख वाको दीजिए, तो सीख किसको दीजिए कि जिसको विशुद्धि हो गई हो उसको सीख देना भैया। तीव्र कषाई जीव को सीख दे करके तुम सोच रहे हो मैं समझा रहा हूं और वो कहेगा हाँ मैं सब समझता हूं, अपना काम करो। वो पलट करके सामने जवाब देगा, आप कहेंगे अब सुन लो भैया, फिर कौन सुनाएगा, हाँ सब सुन रखा है तुम समझो, तुम्हारे लिए ये सारी बातें, मुझे जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा धर्म की बातें मत समझाओ। ये धर्म की बातें पापियों के लिए, हमने कौन से पाप किए, हमें क्या करना है। धर्म वो करने के लिए जाए जिसके ऊपर कोई संकट आ गया हो, हम तो वैसे ही मजे में, हमें काहे को धर्म करना है। तो भैया अभी विशुद्धि नहीं है, माने जब तक विशुद्धि नहीं हो तब तक देशना कार्यकारी नहीं होती। इसलिए मैं ये कहता हूं, वो आर्ग्यूमेंट्स ही होंगे भाई साहब। तो बात ऐसी है, थोड़ी सी गंभीर बात है, थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है। किसी को घर पर जाकर के उपदेश नहीं देना, क्या, क्योंकि घर जाकर के उपदेश देने में उपदेश दाता की गरज जैसी दिखती है, और जिन मंदिर में आकर के तुम्हें सुनना हो तो तुम आकर के बैठो, उसमें वो विशुद्धि दिखती है। जब तक इतनी पात्रता नहीं हो, जब तक इतनी विशुद्धि नहीं हो कि वो व्यक्ति समय निकाल करके जिन मंदिर, नहीं यार आप आ जाना सुनाने के लिए, अच्छा आप आ जाना सुनाने के लिए, हम फालतू बैठे और तुम मजे से हैं, नहीं पैसा फेंक देंगे और बुला लेंगे, ऐसा नहीं भाई साहब। हम मंदिर में सुनेंगे, हम आएंगे, परिणामों में निर्मलता होती है। अरे देव दर्शन की विधि के संदर्भ में ये लाभ बतलाए थे, बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 4 देव दर्शन की विधि, उसमें देव दर्शन से होने वाले लाभों की चर्चा की थी। और उस लाभ की चर्चा में यह बतलाया था कि मंदिर में आने से परिणाम निर्मल होते हैं, परिणामों में विशुद्धि होती है। मंदिर में धर्म की चर्चाएं चलती हैं, स्वाध्याय होता है, आत्मा की चर्चाएं चलती हैं, पूजन करने वाला मंदिर में का जो वातावरण है, मंदिर के जो पौद्गलिक परमाणु हैं, वो भी भाषा वर्णनाओं से, धार्मिक तत्व ज्ञान, तत्व का स्वरूप, इन सब से निर्मित भाषा वर्णनाओं से ये क्षेत्र ही अपने आप में तीर्थ बन गए हैं। अब ये अपने आप ही चमत्कार होते हैं। यहाँ आपको ऐसा लगेगा यार आप क्या चमत्कार की बातें कह रहे हो, लेकिन ये वस्तु स्थिति है, ये वातावरण भी संस्कारित होता है। हाँ देखिए, मैं जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर प्रवचन करता हूँ, क्या उल्लास भाई आपके यहाँ जब किए, लॉकडाउन होने के जस्ट 10 दिन पहले, 8 दिन पहले,
रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर चर्चा करते समय, तो टोडरमल जी साहब की पहली लाइन रहस्यपूर्ण चिट्ठी की, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान, ऐसे शब्द दिए उन्होंने। अपन ने तो यहीं बैठ करके 47 प्रवचन किए रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर, सब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। 47 प्रवचन जब पहले चलाया था ना, तो पूरा क्रम से आगे तक रहस्यपूर्ण चिट्ठी तक 47 प्रवचन हुए थे उस पर। मुल्तान नगर महाशुभ स्थान, तो मैं कहता हूं टोडरमल जी उसे महाशुभ स्थान क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं जिस जगह पर बैठ करके लोग तत्व चर्चा करते हो वो स्थान ही अपने आप में शुभ हो जाता है, वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। क्यों तीर्थ क्षेत्रों की महिमा है बतलाइए, तीर्थ क्षेत्रों की क्या महिमा है? और घर में क्यों नहीं, होटल के रूम में वो परिणाम क्यों नहीं आते जो तीर्थ क्षेत्रों पर परिणाम आते हैं? धर्मशालाओं में, होटल के कमरों में या दुकान पर बैठे बैठे वो भाव नहीं बनते जो भाव जिन मंदिर में बैठ करके बनते हैं। जो भाव जिन मंदिर में बनते हैं उससे कई गुना ज्यादा भाव तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के बनते हैं। हमारा जो ये मंदिर है, ये मंदिर तीर्थ क्षेत्र है, ये जयपुर के तीर्थ क्षेत्रों में शामिल है। जयपुर के 400 मंदिर हैं, लेकिन 400 मंदिरों में से गिने चुने 3-4 मंदिर होंगे जो तीर्थ क्षेत्र होंगे, उनमें ये तीर्थ क्षेत्र है। क्योंकि पिछले 300 वर्षों से यहाँ तत्व ज्ञान की धारा बहती है, यहाँ कोई अपूर्व शांति है, कोई अलग ही तरह की शांति की अनुभूति होती है यहाँ आने पर। क्योंकि ये पौद्गलिक वर्गणाएं भी चारों तरफ, भाषा वर्गणा भी इसी तरह की यहाँ फैली पसरी हुई दिखाई देती है। तो प्रकरण क्या चल रहा है अपना यहाँ विशुद्धि पूर्वक देशना कार्यकारी होगी, ये हम कहना चाहते थे। और विशुद्धि इस बात को दिखाती है कि सुनने के लिए आया है तो मंद कषाय के बिना सुनने के लिए आएगा नहीं। कौन सुनने के लिए आता है, कौन समय निकालता है भाई साहब? आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसको फुर्सत है कि मोबाइल खोल करके बैठे, लगा करके ग्रंथ विराजमान करके, अष्टांग नमस्कार करके, हाथ जोड़ करके, घर में भी यदि सुन रहे हैं मान लीजिए, तो किसको फुर्सत है समय निकाल करके बैठ करके सुनने की? ये विशुद्धि के बिना नहीं होता है। और जब विशुद्धि के लिए और यदि मैं बात कहूं तो टोडरमल जी का जो श्रोता का स्वरूप वाला 17 नंबर पेज का प्रकरण है, उसे बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, उससे विशुद्धि बनती है, उससे सुनने के परिणाम जागृत होते हैं। टोडरमल जी का जो पीछे 57 पेज पर जो बात कही थी, 257 नंबर पेज पर, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, क्या इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। बोलो, ये जो बातें 257 पेज पर कही गई थी, बार बार में ये बातें अंदर से फीलिंग में आनी चाहिए, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ओहो मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया था। अरे इन बातों में तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, इनसे कोई इनका भला नहीं होगा, मेरा ही। इतनी सारी बातें जब बार बार में चलती है तो कहते हैं अब विशुद्धि पक रही है। फिर देशना, और देशना में जब तत्व का लाभ हुआ तब कहते हैं अब देखो चमत्कार, देशना होते होते ही, देशना लब्धि पूर्वक कब प्रायोग्य लब्धि का काल चालू हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन आचार्य देव वीतरागी संत, उन्होंने प्रायोग्य लब्धि के काल वाले जीवों को देखकर, अंतर में देख करके कुछ बातें लिखी है। 4 गजब के चमत्कार होते हैं वहां। चमत्कार नंबर 1, तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंत है कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। हो अरे कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए बंधे हुए कर्म, करोड़ों करोड़ों सागरों के लिए बंधे हुए कर्म, कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए। अभी बीच में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रकरण चलता था, तो हमने शाम को बतलाई थी, सब कर्मों की स्थिति के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। दर्शन मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति। चारित्र मोहनीय कर्म 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, वेदनीय 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति। विंशतिर नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति। आयु कर्म की 33 सागरोपमान्यायुष है,
33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति आयु की। अभी तो आयु को तो छोड़ दो, अभी आयु की चर्चा नहीं है क्योंकि आयु तो बहुत कम है। बाकी 7 कर्मों की स्थिति जो कोड़ा कोड़ी सागरों की बंधी हुई थी, इतना जो कर्म बंधा हुआ था, बोले वो कोड़ा कोड़ी सागरों का बंधा हुआ कर्म अंत है कोड़ा कोड़ी रह गया। क्या अंत है? माने भीतर भीतर। क्या 1 करोड़ सागर से ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर। अंत है माने भीतर भीतर। किसके भीतर भीतर? कोड़ा कोड़ी। माने 1 करोड़ गुना 1 करोड़ सागर इसके अंदर अंदर रह गया था। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी। वो घट करके कितना रह गया? 1 कोड़ा कोड़ी मात्र रह गया। इससे भीतर भीतर रह गया। कर्म आपको पता ही नहीं है क्या चमत्कार हो रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। अंत है माने होता है भीतर भीतर। तो कर्मों की पूर्व सत्ता, पूर्व सत्ता माने पड़े पड़े। कर्मों की पूर्व सत्ता मतलब अंदर में बैठे बैठे। कर्मों की पूर्व सत्ता मतलब हमें मालूम ही नहीं है कितने कितने कर्म आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं। ऑटोमेटिक प्रक्रिया, ये पूर्व सत्ता। होगा क्या इस सत्ता का? बोले अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। हम तो सुनने के लिए आए हैं यहाँ, हम तो समझ रहे हैं, हम तो तत्व की गहराई में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जिनवाणी ये कह रही है कि तुम्हें बहुत जबरदस्त काम हो गया है। आपको ऐसा लगेगा क्या हुआ यार, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही है। बीमारी तो ठीक हुई नहीं, गले का दर्द तो ठीक हुआ नहीं, दाढ़ का दर्द तो जैसे कि तैसे है, कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है। रोजाना सुनने के लिए आ रहे हैं, 10 साल से सुन रहे हैं कि 25 साल से सुन रहे हैं कि 45 साल सुनते हुए हो गए हैं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है पंडित जी। अरे भाई, कुछ होने का मतलब क्या समझते हो? क्या होने का मतलब क्या समझ रहे हो? ये अंदर में हो रहा है, ये दिखा रहे हैं यहाँ। प्रायोग्य लब्धि के चारों स्टेप जो यहाँ बातें बतलाई जा रही है, ये अंदर में होने वाला ऑटोमेटिक परिवर्तन है, अपने आप हो रहा है, दिखेगा नहीं। चर्म चक्षुओं से क्या देख पाएंगे, लेकिन अंदर में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है, अंदर में निर्मलता बढ़ती चली जा रही है, अंदर में भाव भूमि और ज्यादा परिपक्व होती चली जा रही है। किसके लिए? क्योंकि अब सम्यक दर्शन का अवतरण होने वाला है। ज्यों ज्यों बारात आने वाली होती है आवाज तेज सुनाई पड़ती है, और इधर से जो लोग बारात के स्वागत के लिए थे, उनका उत्साह, उनकी तैयारी चरम सीमा पर। बस अब तो बस वैसे माला लेकर के रेडी, क्या स्वागत करने के लिए ये तैयारी है अभी यहाँ। अभी मैं ये कह रहा हूं, ये प्रायोग्य लब्धि वाला मानो सम्यक दर्शन के लिए माला लेकर के तैयार खड़ा है। आओ भाई, स्वागत है, गले में माला डाल दो, सम्यक दर्शन हो रहा है, आ रहा है सम्यक दर्शन। अगले क्षण, अरे क्या पता कौन से क्षण ये काम हो जाए। तो अंदर में क्या क्या तैयारियां चल रही थी, अंदर में क्या क्या काम हो रहा था। पूर्व सत्ता अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जावे। स्थिति मतलब कर्मों की जो सत्ता थी, ठीक है ना। देखिए, तो अभी इसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। ये जो है ना, इसका नाम है स्थिति। जो थी ना, ग्रुप रूप में स्थिति के ऐसे क्या जत्थे के जत्थे, पुंज के पुंज फटाफट झटके से कम होते जा रहे हैं। स्थिति कांडक घात हो रहा है, धड़ 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 स्थिति घटती चली जा रही है। समय समय, हर समय स्थिति घटती चली जा रही है, हर समय स्थिति घटती चली जा रही है, ऐसा। और नवीन बंध, नया होने वाला बंध, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण, उसके संख्यात्वें भाग मात्र रह जावे। ये स्थिति बंध आप शरण है क्या? अब जो जैसे कह सकता हूं मैं कि ये जो कहा ना आपसे स्थिति कांडक घात, ये होता है पूर्व की स्थिति में, पहले के बंधे हुए पुराने कर्म, बैठे पूर्व चोर, उनकी चर्चा है। और ये जो स्थिति बंधावसरण जिसका नाम दिया, सेकंड स्टेप, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण, उसके संख्यात में भाग मात्र नवीन बंध हो, ये हो रहा है नए में, फ्यूचर वाले में। अब जो भी कर्म का बंध होगा भैया कम कम होगा, अब जो भी होगा भैया ये सब धीरे 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 कम, अब नया बंध भी कम होगा। पुराना बंध रिड्यूस हो गया,
बहुत कमजोर हो गया, बहुत कम हो गया। और नया बंध, बंध से तो रहित हो नहीं सकता है अभी जीव, तो नया बंध भी बहुत कम कम होता चला जा रहा है। आपको मालूम है ये सब किसकी ताकत है? ये सब वर्तमान परिणामों की ताकत की चर्चा चल रही है, आपके अभी के परिणामों की ताकत की चर्चा चल रही है भाई साहब। मैं कभी ऐसा भी कहता हूं, कितने ही पाप क्यों नहीं कर लिए हो भूतकाल में, कितने ही पाप कर लिए हो, सप्त व्यसनों का सेवन किया हो, महापाप किए हो, खोटे खोटे काम किए हो, अनर्थकारी काम किए हो, डाके डाले हो, चोरी किए हो, जो मालूम क्या क्या अनर्थ नहीं किए हो भूतकाल में, कोई बात नहीं। आपके वर्तमान परिणामों की ये ताकत है कि पूर्व का बंधा हुआ सारा कर्म खत्म हो जाएगा, सब कम हो जाएगा, अपकर्षित हो जाएगा, अपकर्षित हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, वो पाप पुण्य में बदल जाएगा। ऐसा सब हो सकता है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में इतने उदाहरण हैं, इतने उदाहरण हैं। अंजन जैसे चोर, सब तो व्यसन नहीं थे क्या अंजन चोर के? अंजन जैसा चोर, फिर क्या हुआ? मोक्ष चला गया, मोक्ष। आप तो उसे अंजन चोर 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 कह रहे हो, अरे वो चोर नहीं है, वो भगवान है, अंजन भगवान ऐसा कहो, अंजन भगवान। अरे अंजन भगवान, ये अंजन कौन से भगवान है? अंजन से भये निरंजन, वो निरंजन हो गए। अंजन माने काली माँ, और वो हो गए हैं काली माँ से रहित। क्या सब कुछ खत्म हो गया। आप उसे लेकर के वर्तमान मत बिगाड़ो, ये भूत को लेकर के वर्तमान को बिगाड़ता रहता है। अरे आपको पता नहीं है पंडित जी मैंने कैसे पाप किए हैं, आपको मालूम नहीं है मैंने क्या किया था, ये किया था। तो भूल जाना, काहे को लेकर के बैठा है उसको, उसको भूल क्यों नहीं जाता है? ये भूलने की प्रक्रिया चल रही है। और एक और गजब की बात कहूं बीच में, बड़े गजब का पॉइंट ख्याल में आता है। ये कर्म बंधने के बाद तत्काल उदय में नहीं आते, उसी समय उदय में नहीं आते। ये कर्म बंधने के बाद इनमें पड़ता है अबाधा काल, और जो अबाधा काल पड़ता है उसमें सारी कहानी बदल सकती है। अबाधा काल माने मौका दिया जाना। अबाधा काल क्या चीज है? बोले कर्म बंधने के बाद और उदय में आने के पहले जो बीच का टाइम पीरियड है उसका नाम है अबाधा काल। ये अबाधा काल क्या होता है जिग्नेश भाई? ये अबाधा काल है, मौका दे रहे हैं, मौका। फल मिलने के पहले पहले मौका मिल रहा है। किस बात का? कि ये जो मौका मिला है, इस मौके में यदि तुम सुधार लो तो बोले फल ही नहीं मिलेगा, हटाओ, वैसे नहीं, खत्म हो जाएगा। जैसे दर्शन मोहनी नाम का कर्म, कितनी स्थिति बतलाई उसकी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर बतला दी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहनी कर्म की स्थिति, बराबर। अब वो कर्म उदय में कब आएगा, उसका अबाधा काल कितना है? ये रूल बतलाया था ना, शाम को भी सुनते ही होंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोग। ये नियम बतलाया था ना, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का अबाधा काल होता है 100 वर्ष। नियम है साहब ये, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का अबाधा काल क्या 100 वर्ष है। तो जितना कोड़ा कोड़ी सागर होंगे उतने 100 वर्ष अबाधा होगा। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का काल था। इसका मतलब 7000 वर्ष तक तो ये दर्शन मोहनी कर्म क्या करेगा? स्टॉक में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, नो हलचल, 7000 वर्ष तक। तो ये जो 7000 वर्ष तक का काल है, 70 है ना, 70 तो 7000 वर्ष हो जाएगा। तो 7000 वर्ष ये आपको टाइम मिला है अभी आई के लिए, अपनी बेगुनाही सिद्ध करने के लिए, अपने आप को सुधार लेने के लिए। और इस काल में यदि अपने आप को सुधार लिया तो बोले मामला खत्म है दर्शन मोहनी का, तुम क्या चिंता कर रहे हो यार? क्या ये कैसी वस्तु व्यवस्था है? पूरी की पूरी कर्म फिलॉसफी, पूरी की पूरी कर्मों की व्यवस्था ये हमारे हित में है, ये हमारे पक्ष में है। माने वो कर्म ये कह रहे हैं कि तूने बंद गया ना, अब तू रोए मत, सुन, रोना बंद कर, अभी तेरे को मौका है, इतने समय के अंदर सुधार सकता है। क्या जैसे मान लीजिए एग्जाम दे रहे थे और कॉपी में लिख रहे थे
और कॉपी में लिखते लिखते कुछ गलत लिख गए, ये बात हमारे को लास्ट में पकड़ में आ गई। क्या लास्ट अंतर्मूर्त में पकड़ में आ गई, तो उस अंतर्मूर्त को रोने में बर्बाद मत करना, नहीं तो फेल हो जाएगा। जब पकड़ में आ गई है तो क्या करना, बोले अभी तू यदि संभल जाए तो अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रिजल्ट थोड़ी ना आ गया है, अभी कॉपी जमा कराने के बाद बोले फिर कुछ नहीं हो सकता है। बोले उसके पहले पहले का ये जो 5 मिनट का जो समय दे दिया ना बांधने के लिए, लास्ट बेल जो बजी है कॉपी बांधने के लिए, रोल नंबर लिखने के लिए, लास्ट में जो तेरे को 5 मिनट का समय दे दिया है, इस 5 मिनट के अंदर तू सब कुछ सुधार सकता है। बोले 3 घंटे के अंदर जो कुछ भी तूने किया था उस 3 घंटे के काम को अभी के बचे हुए 3 मिनट में, 5 मिनट के अंदर तू उसको सुधार सकता है उस भूल को, और उसको यदि सुधार लेगा तो वो 3 घंटे किया हुआ कुछ असर नहीं करेगा, गलती वो सुधर जाएगी। वो इसी तरह से कह रहे हैं वर्षों की हुई गलती, बोले आबादा काल के पीरियड के टाइम पीरियड के काल में सुधार लो, समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, अब गलती रिपीट नहीं करेंगे, परिणाम उज्जवल हो रहे हैं, भाव विशुद्धि बन रही है, प्रायोग्य लब्धि का काल चल रहा है, अंदर में कर्म की स्थिति अनुभाग सब फटाफट चेंज हो रही है, सब कुछ बदल रही है। पहले का हो गया काम और नया काम हो गया, 2 हो गए। पुराना काम क्या था, पहले के बंधे हुए थे, और यार अब तो बंध गए यार, अब तो मजिस्ट्रेट ने सजा सुना दी, सुन तो सही, सजा तो बात चर्चा चल रही है, अभी कोई रिटर्न लिखा थोड़ी ने है, अभी भी काम हो सकता है। अंत्य कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाए, शब्द याद रखना। फिर दूसरा नवीन बंध अंत्य कूड़ा कूड़ी प्रमाण उसके संख्यात में भाग मात्र हो। बोले पुराना तो सुधर गया था, नया, बोले नया सुधरे हुए आएगा, आप तो चिंता मत कर, ठीक है ना। इसका नाम स्थिति बंधावसरण, स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधावसरण, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर, प्रायोग्य लब्धि के पहले समय से लगाकर क्रमशः घटता जाए। ओ क्या कह रहे हैं, स्टेप क्या बतला रहे हैं यहां, क्रमशः घटता जाए, लब्धि काल से लगा करके ये क्या हो रहा है, निरंतर घटता जा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी 100 वर्ष के लिए कर्म बंधा, बहुत कम हो गया ना, अगले समय 80 वर्ष के लिए ही बंधेगा, उससे अगले समय बोले 60 वर्ष के लिए बंधेगा, उससे अगले समय 40 वर्ष के लिए बंधेगा, उससे अगले समय 20 वर्ष के लिए बंधेगा, 2 वर्ष के लिए बंधेगा, बोले 2 महीने के लिए बंधेगा, बोले 2 अंतर्मूर्त के लिए आप समझ रहे हैं। समय प्रति वो नवीन बंधने वाला कर्म कितने टाइम के लिए, उस अंतर्मूर्त काल के लिए, प्रायोग्य लब्धि के काल की चर्चा चल रही है, उस अंतर्मूर्त काल के लिए क्रमशः घटता जाए। अभी मिथ्यात्व में बैठा है भाई साहब, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी तो सम्यक दर्शन के नजदीक आया है। माने मैं ऐसा कह सकता हूं, कोई प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश में भटकता जंगल में कहीं घूम रहा था, और अचानक उसे कहीं न कहीं ठंडी हवा आने लग गई, तो अंदर में फीलिंग आने लग जाती है, यहाँ इधर से ठंडी हवा आ रही है? और कहीं थोड़ा आगे बढ़ा तो झरनों की आवाज आने लग गई, और अब तो मिलने वाला है, पानी मिलने वाला है। ये क्या हो रहा है, ये अंदर में उसके बढ़ता चला जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप नजदीक आता चला जा रहा है। और अंतिम स्टेप की बात कर रहे हैं, प्रायोग्य लब्धि के अंतिम चमत्कार की बात कर रहे हैं, कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए। ओ क्या माने, ये कर्म क्रमशः, ये जो कह रहे हैं ना घटता जाए, अभी नष्ट नहीं हुए हैं, अभी कर्म, ध्यान देना, अभी कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, अभी कर्म कमजोर होते हुए चले आए हैं, अभी बंध में कमजोरी आती चली आई है। पुराना बंध सूली की जगह सूल होकर के आएगा, नया बंधने वाला कर्म कम बंधेगा, ठीक है, और वो भी लब्धि काल से लगाकर प्रति समय
नया भी कम 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 होएगा, हर समय कम होता चला जाएगा। जैसे ज्यों ज्यों दवाई लेता जाता है त्यों त्यों तकलीफ कम 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 होती चली जाती है। एक खुराक ली, इतना % कम हो गया, दूसरी खुराक ली, अरे और कम हो गया, तीसरी खुराक ली और कम हो गया। तो ये अभी कर्म प्रकृतियों के नष्ट होने की स्थिति आने वाली है, अभी नष्ट नहीं हुआ है। अभी जो पाप प्रकृतियों का बंध था, अरे कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध, क्या कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए। आप जानते हैं इस प्रायोग्य लब्धि के काल में क्या ये बंधापसरण होता है, ये जो बंधापसरण है, प्रकृति बंधापसरण कहो उसको, ये अभी प्रकृति बंध विच्युति नहीं हुई। प्रकृतियां जो बंधने वाली है, पाप प्रकृतियां, उन 46 कर्म प्रकृतियों का बंध अभी ये रुक गया है क्रमशः क्रमशः। 46 ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं। अभी गजब की बात देखो ये है, अभी प्रायोग्य लब्धि के काल में तो 46 रुकी है और सम्यक दर्शन होने पर 41 की बंध विच्युति होगी, वापस आ जाएंगी क्या, अंतर्मूर्त में वापस आ जाएगी। ये अंतर्मूर्त काल की बात चल रही है। बोले इस अंतर्मूर्त काल में, प्रायोग्य लब्धि के अंतर्मूर्त काल में चारों प्रकार की आयु का बंध रुक गया। प्रायोग्य लब्धि के काल में आयु नहीं बंधती है। प्रायोग्य लब्धि के काल में नरक आयु नहीं बंधेगी, तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी, मनुष्य आयु नहीं बंधेगी, देवायु नहीं बंधेगी। और सम्यक्त्व के काल में, बोले सम्यक्त्व के काल में नरक तिर्यंच रुक गई और मनुष्य देव चालू हुए। कुछ ख्याल में आ रही है क्या बात, क्या चल रही है बात। वहां तो अभी सम्यक्त्व हो जाने के बाद तो अभी 2-4 दिन पहले ही चर्चा की थी मैंने शाम के प्रवचन में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चर्चा की थी, आपने शायद नहीं सुने होंगे। अभी मतलब ऐसी चर्चा आई, मिथ्या दृष्टि जीव, कितनी कर्म प्रकृतियों का बंधन, और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधने की शुरुआत हो गई। बंधन योग्य कर्म प्रकृतियां 120, आपने से बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे। बंधन योग्य कर्म प्रकृतियां 120 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और उसमें भी मिथ्या दृष्टि के 117 ही बंधती है, 3 कम बनती है। माने तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधती मिथ्या दृष्टि के। और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन्हें कहते हैं आहारक द्विक, ये भी मिथ्या दृष्टि के नहीं बंधती। तो बोले मिथ्या दृष्टि के तो बंध नहीं रही है, और सम्यक दर्शन होने के बाद में बंधन हो सकता है। तो मिथ्या दृष्टि के तो नहीं बंध रही थी और सम्यक दृष्टि के बंधेगी। ये क्या उल्टी गंगा बह रही है? उल्टी गंगा नहीं है, ये स्वरूप है भैया। क्या यहाँ तो स्वरूप बतला रहे हैं। ये स्वरूप ही बड़ा विचित्र प्रकार का है। ये कर्मों की गणित थोड़ी अलग प्रकार की है। अंदर ही अंदर क्या चमत्कार हो रहे हैं। पाप प्रकृतियों का बंध ही मिट गया है। ये पाप प्रकृतियां बंधेगी ही नहीं। 46 कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक गया है। इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। इस योग्य अवस्था के होने का नाम प्रायोग्य लब्धि है। अब ये प्रयोग क्या चल रहा है यहाँ? प्रयोग बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार में उपयोग लगा हुआ है, ये चल रहा है। ये प्रायोग्य लब्धि वाला प्रायोग्य लब्धि के काल में क्या कर रहा था? बोले दुकान पर बैठ करके चने बेच रहा था। क्या बात कर रहे हो? ऐसा होता है क्या? ये प्रायोग्य लब्धि वाला कर क्या रहा था कि दुकान पर बैठ करके कपड़े नाप रहा था? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। क्या ये प्रायोग्य लब्धि वाला नियम से प्रायोग्य लब्धि के काल में वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है। वस्तु स्वरूप में भी 5 वस्तुओं का नहीं, एक वस्तु का विचार चल रहा है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका विचार नहीं चल रहा है। सिर्फ आत्म वस्तु का विचार चल रहा है। आत्म वस्तु के विचार में भी गुणस्थान आदि का विचार नहीं चल रहा है। एक इंद्रिय आदि का विचार नहीं चल रहा है। कर्म बंधन वाले का विचार नहीं चल रहा है। शुद्ध आत्म तत्व संबंधी विचार चल रहा है। शुद्ध आत्म तत्व संबंधी विचार में भी क्या ऐसा विचार चल रहा है, मैं हूं जीव तत्व नित्य चेतना स्वरूप मेरो। बस वो विचार चल रहा है, जिसके लिए कल चौथी गाथा के विषय के अंतर कहा था कुंद कुंदाचार्य देव ने, सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा।
भोगों की और बंधन की कथाओं की चर्चा नहीं है। कई बार सुनी है, गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव समास, पर्याप्तियां, प्राण, उपयोग, व्रत, नियम, पूजन, पाठ, भक्ति, आराधना, खूब चर्चाएं हुई है, लेकिन पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। पर से भिन्न अपने आत्म तत्व की उपलब्धि, वो चर्चा, वो चिंतन की धारा अनवरत रूप से जब अंदर में चलती है, तो ये चार काम ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत इसके होते हैं प्रायोगिक लब्धि के काल में। और फिर अगली लाइन एक और पढ़ लो, सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती है। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक हो तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है। यार क्या कह रहे हो यार, अभी तक तो कह रहे थे तत्व विचार वाला ही अधिकारी है, अब कह रहे हो नियम नहीं है। बड़ी मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं। करण लब्धि तक पहुंचेंगे, कल करेंगे इसकी विशेष प्रकार की चर्चा, बड़ी सुंदर। अभी ये प्रायोगिक लब्धि का ही प्रकरण है। करण लब्धि तक पहुंचने के लिए है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कुछ मार्मिक बातें हैं। कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, अपनी शक्ति की चर्चा करेंगे। ये शक्ति प्रदर्शन का काल चल रहा है, कल इसकी चर्चा विशेष आगे होगी। अभी चलना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर्ष अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं।